जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की है और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बेहद ही विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हमारी चर्चा हो रही थी कि रावण जो है वो युद्ध भूमि में आ गए हैं, लेकिन हमने यह भी बोला था दर्शकों को कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम कुंभकर्ण के बारे में भी बात करेंगे कि वो कब आते हैं युद्ध भूमि में और वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आज आपसे शुरुआत जो है कार्यक्रम की यहीं से करना चाहेंगे कि रावण जब युद्ध भूमि में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है और कुंभकर्ण फिर कैसे आते हैं युद्ध भूमि में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि रावण जिस समय युद्ध भूमि में आए थे तो वहाँ पर नील को उन्होंने क्या अग्निबाण प्रहार किया, जिसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण जी उसको ललकारते हैं कि तुमको दशग्रीव शोभा नहीं देता वानरों से युद्ध करना, तुम्हें मेरे से युद्ध करना चाहिए। तो वहाँ पर दशग्रीव उनसे कहता है, तापसी तू अपना ये अंतिम क्षण समझ, तू ये मत मान। तो वहाँ लक्ष्मण जी उससे कहते हैं दशग्रीव से, मैं तेरा जानता हूँ पापिष्ट तू कितना बलशाली है, क्योंकि मुझे याद है जब वहाँ पंचवटी में मेरी उपस्थिति की वजह से तुमने सीता हरण नहीं किया था, मेरे जाने के बाद ही किया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए वहाँ भी किस तरह से चीज़ें घट रही हैं। अगर वहाँ वास्तव में कुछ होता तो लीला वहीं समाप्त हो जाती। तो सारी चीज़ें इस तरह से पहले से निर्धारित कहीं ना कहीं हो रही होती हैं कि रावण को भी युद्ध करना है तो कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर वो इस तरह से उसे जब ललकारते हैं और रावण भी उसको कहता है, तो दोनों का आपस में एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में दोनों तरफ से ही शस्त्रों का प्रहार चल रहा होता है। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी की उनके पास एक शक्ति होती है, जब वो ये देखते हैं कि कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा, जितने बाण छोड़े जा रहे हैं लक्ष्मण जी सबको नष्ट किए दे रहे हैं, तब वो ब्रह्मा की जो प्राप्त शक्ति है उसको लक्ष्मण जी के पास छोड़ते हैं और वो लक्ष्मण जी के वश में जाके लगती है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उसके मन में एक भाव ही आता है, चलो ये बड़ा अच्छा अवसर हो सकता है, लक्ष्मण जी को लंका ले जाया जाए और इस बहाने राम जी पर वापसी होने का दबाव बनाया जाएगा। तो वो लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लक्ष्मण जी को उठाना तो दूर, वो हिला भी नहीं पाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी एक ऐसा तत्व है, उसको कोई पापी कैसे वो कर सकता है। उसके मन में ज़रूर ये बात कहीं बैठी हुई है कि मैंने कैलाश पर्वत उठाया, मैंने इन भुजाओं से क्या क्या किया है। लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ों में महत्व ये है, जिस समय उसने कैलाश पर्वत उठाया वो तप के बल पर उठाया, उस तप के बाद तो कितना उससे पाप हुआ है, अब तो वो तप न होकर पापिष्ट हो गया है, उससे हो नहीं सकता। तो होता क्या है, जब वहाँ पर हनुमान जी उसे देख रहे होते हैं तो तुरंत हनुमान जी वहाँ दौड़कर आते हैं और वो क्या करते हैं, एक मुष्टि का, एक मूसे का प्रहार करते हैं। प्रहार इसलिए भी करते हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में जब हमने 94 में ये चर्चा की थी कि वहाँ पर जब रावण और हनुमान जी का वो हो रहा था आपस में युद्ध, तो वहाँ पर हुआ ये था कि रावण ने तो 2 प्रहार घुसे के किए थे, लेकिन हनुमान जी का जैसे ही दूसरा प्रहार का आया था समय, तो वो तुरंत हनुमान जी को हटके नील की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से हनुमान जी ने ये कह दिया था मैं दूसरे की तरफ जो कार्य रहा था उस पर मैं प्रहार नहीं करता हूँ। तो इसलिए भी, और इधर क्या हुआ है कि लक्ष्मण जी को जो उसने वो मूर्छित कर दिया, तो उनका वो होना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से हनुमान जी उस पर घूंसे से प्रहार करते हैं और ऐसा भी आता है कि प्रहार करने की वजह से वो मूर्छित हो जाता है, किसी तरह से वह रथ में बैठ पाता है और क्या है जो सारथी है उनके रथ को लंका ले आता है।
और इधर क्या होता है कि हनुमान जी जो लक्ष्मण जी हैं उनको लेके प्रभु राम के पास आ जाते हैं। और यहाँ प्रभु राम की एक चीज़ बहुत समझने की है कि देखो यहाँ कोई लीला नहीं करनी है, तो यहाँ प्रभु जी ने केवल ये कहा तुम तो काल के भी महाकाल हो, तुम्हें कौन मूर्छित कर सकता है। और केवल उन्होंने स्पर्श किया अपने हाथ से, अपने करों से, और लक्ष्मण जी एक तरह से पूरी तरह से सचेत हो गए हैं। क्योंकि यहाँ चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए क्योंकि प्रभु को कहाँ लीला करनी है, यहाँ ब्रह्मा की शक्ति है उससे मूर्छित हुए हैं, और वो शक्ति उनके स्पर्श करने के बाद अपने आप ही वो चली जाती है, निकल जाती है। कई बार होता है जैसे कोई चीज़ कहाँ से आती है कहाँ जाती है, तो कभी कभी लगता है जैसे आजकल हम ऑनलाइन सारे काम करते हैं, डिलीवरी और सब चीज़ें होती हैं, कोई सिस्टम ऐसा है कि वो तुरंत वहाँ से आता है और फिर चला जाता है। तो उसी तरीके से वहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि प्रभु राम ने ये देखिए वहाँ पर जब नागपाश से केवल मेघनाथ ने बांधा था, वहाँ प्रभु भी उसकी मर्यादा, क्योंकि वहाँ पर उनको एक लीला करनी है, वहाँ पर गरुण मोह वाली, और यहाँ कोई लीला नहीं होनी। यदि प्रभु वहाँ पर वो चीज़ कर लेते तो गरुण मोह की लीला कैसे होती, जबकि वास्तव में गरुण मोह भी होना देखिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि जो गरुण मोह है ये देखिए कि प्रभु के ही वो एक तरह से सारथी हैं या प्रभु के वाहक हैं, जिन पर वो हर समय और हर होते हैं, और फिर भी उन्हें भ्रम हो जाता है। तो प्रभु की लीला, और जबकि ये माना जाता है जो वाहक होता है वो कितना करीब होता है। और यही कारण है कि कभी भी किसी भी मंदिर में कहीं जाएं, जो जिसके वाहक हैं वो वहाँ पर साथ होते हैं। माता के मंदिर में जाएं तो प्राय आपको सिंह साथ मिलेंगे, भोले जी के मंदिर में जाएं नादिया बाबा होंगे, अगर गजानन के मंदिर में जाएं मूषक होंगे। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि साथ में होने के बाद उन्हें भ्रम हो गया। और तो हम वर्तमान में यदि अयोध्या में विराजमान रामलला को वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी जो सबसे नीचे की सीढ़ी है उसमें गरुण जी हैं और उसके दोनों तरफ मयूर हैं, और जो उनका जो घेरा बना हुआ उसमें भी दोनों तरफ गरुण जी, यानी 3 गरुण जी उनके साथ वहाँ विराजमान हैं। तो क्या है कि वहाँ वो गरुण की लीला करनी थी, इसलिए प्रभु ने अपने को लक्ष्मण जी को उसमें नागपाश में बंधा रहने दिया। और यहाँ कोई लीला इस तरह की नहीं करनी है, तो प्रभु के केवल स्पर्श से लक्ष्मण जी सचेत हो जाते हैं। और उधर क्या होता है कि रावण जब लंका में पहुँचता है कि जो उनका सारथी है वो एक तरह से उन पर क्रोधित होते हैं, भाई तू वहाँ से रथ को वापस क्यों ले आया। तो वो कहता है कि महाराज मैंने तो अपना धर्म निभाया है, क्योंकि रथी का कार्य होता है सारथी की रक्षा करना, और सारथी का कार्य होता है रथी की रक्षा करना। मुझे लगा कि आपकी रक्षा के लिए आवश्यक है, और इसलिए वो वहाँ पर लंका में रथ को वापस ले आता है। लेकिन अगर आपके आदेश है तो मैं तो ले चलता हूँ। तो वहाँ पर फिर वो दोबारा युद्ध भूमि में रावण आता है। वहाँ जब दोबारा से युद्ध भूमि में रावण आता है तो प्रभु राम ही उनके सामने पहुँचते हैं, और वो कहते हैं कि आज मैं तेरा काम समाप्त ही कर दूँगा, तूने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, आज ही तूने मेरे अनुज को शक्ति से क्षति पहुँचाई है। और वो इस तरह से वो उसकी बात कहते हैं, और उसके आपस के एक तरह से बाणों से वो शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब रावण आता है तो हनुमान जी उनसे निवेदन ये करते हैं प्रभु राम जी से कि जैसे आप ये देखिए कि उस समय गरुण वाहन होते हैं, इसी तरह से आप मेरे कृपया करके स्कंदारोहण मेरे एक तरह से कंधे पर विराजमान हो जाएं और आप तब युद्ध करें। तो प्रभु उनको इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और जब रावण से युद्ध हो रहा होता है तो होता क्या कि रावण हनुमान जी पर भी प्रहार करता है, और वो प्रहार करने से हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं आता। वो तो बाण ऐसे ही उनके वज्र के समान होने के बावजूद टूट के गिर जाते हैं। तब प्रभु राम क्या करते हैं कि एक तरह से उसके जो सारथी है अश्व है उसको भी वध कर देते हैं उनको उससे। और उसके बाद क्या होता है कि जो रावण है उस रावण को भी इस तरह से एक तरह से घायल कर देते हैं कि वो उसके जो हाथ का जो धनुष है वो छूट जाता है, और वहाँ
प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह के व्यक्ति पर कहीं प्रहार नहीं करता, जाओ ये मेरी स्वीकृति है, तुम लंका लौट जाओ और जब तुम स्वस्थ हो तब दोबारा आ जाना। तो होता क्या है कि जब वो इस तरह की स्थिति में होता है तो शारीरिक से ज़्यादा उस पर मानसिक प्रभाव ये पड़ता है। जब वो लंका में जाता है तो वहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद अपने जो भी बचे हुए मंत्री हैं उनके साथ वो करता, और इस बात से उसे मन में विशेष पीड़ा है कि देखिए एक मनुष्य ने मुझे ऐसे करके अपमानित करके भेज दिया, और वो उसकी वहाँ पर बराबर उनसे इस तरह से ये चर्चा करता है। उसके मन में एक संदेह होगा ना कि देखो मार देते कोई बात नहीं, लेकिन अपमानित कर दिया। और प्रभु की लीला प्रभु जाने, क्योंकि मुझे क्या लगता है अभी समय नहीं आया रावण का, तो अभी मारना। दूसरी बात एक और भी है कि अभी भी कुंभकर्ण वगैरह बाकी हैं, निश्चरहीन करने के लिए ये जरूरी है कि पहले एक क्रम चल रहा है, अंत में उसको करना है। हाँ जी, क्योंकि यह सवाल मेरे मन में भी आया कि जब रावण का पहले प्रभु से युद्ध हुआ तो उस दौरान क्यों नहीं रावण का वध किया गया, लेकिन आपने जैसे बताया कि नहीं क्योंकि प्रभु तो ऐसा करते हैं ना, मारीच को कहाँ मारा पंचवटी के बाद, और जबकि मारीच सबसे पहले जब तक वन गमन भी नहीं हुआ था, जब विश्वामित्र के वहाँ पे बिना फर का बाण मार के वहाँ फेंक दिया था। तो इसी तरह से ये प्रभु की लीला है, प्रभु ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो वहाँ पर तो उसको इस बात का और मन में अफसोस होता है और वो वहाँ इसको कहता है। साथ ही ना यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि क्या है कि हमने ये जो संदर्भ लिया है श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित उत्तरखंड के अध्याय कुंभकर्ण कदन से लिया है, और ये पहले भी हमने चर्चा की थी, फिर चर्चा करते हैं। होता क्या है कि भिन्न भिन्न कल्पों में अलग अलग त्रेतायुग की अलग अलग कथाएं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी कथा वो ज़्यादा है, वो तो अपने अपने समय से अलग हुई हैं। क्योंकि इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई राजनीति में लगातार 5, 7, 10 टेन्योर अगर वो करता है तो हर टेन्योर में कुछ अंतर हो जाता है, उसी तरीके से है। ये नहीं माना, जबकि श्री रामचरित मानस में वहाँ पर ऐसा हुआ है कि पहले मेघनाथ और लक्ष्मण शक्ति की बात आती है, और यहाँ पर अभी लक्ष्मण शक्ति बाद में होगी, यहाँ पहले कुंभकर्ण की बात आती है। तो इसी तरह से ऐसा भी आता है कि मेघनाथ ने भी उठाने की कोशिश की है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि केवल वही सही है। ये बहुत सारे प्रसंग अभी भी हैं और आगे भी हैं, रहेंगे कि ये अलग अलग कल्प की वजह से, क्योंकि जब भी हमारी कहीं साधुओं से संतों से चर्चा होती है तो संतों ने यही बताया कि भाई किसी पर भी संदेह नहीं करना है, ये अलग अलग कल्प की वजह से ऐसा होता है। अब इसमें जो हम बात कर रहे थे, रावण जो अपने बच्चे और मंत्रियों के साथ ले रहा है, तो उस समय ना फिर उससे अपनी पुरानी, एक सबके साथ होता है, जब कुछ होता है तो पुरानी घटनाएं आ जाती हैं। उसे याद आता है अरे वेदवती ने भी श्राप दिया था मुझे, उसे अनरण का भी श्राप आ जाता है। जब हमने भगवान राम के जन्म की वंशावली की चर्चा की थी तब ये एपिसोड 1 में बताया था कि जो अनरण हैं वास्तव में उसके 40 पीढ़ी से अधिक बाद राम हुए हैं, जबकि उन्होंने उसी समय श्राप दिया था कि मेरी वंश में ऐसा पैदा हो जाओ तेरा वध करेगा। तो अब उन्हें ये सब ध्यान आ रहा होता है, लेकिन वो इस समय मानसिक स्नेह वो हो गए हैं, तो वो उस समय ये कहते हैं अच्छा भाई एक काम करो, अब कुंभकर्ण को जगाया जाए। तो वहाँ पर वो कुंभकर्ण को जगाने की बात कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण को जगाने से पहले उसे जगाना आसान नहीं है। उसके आसपास जो उसकी भोजन की सामग्री है उसका पहले से प्रबंध किया जाए, क्योंकि जगने के बाद वो अपनी क्षुधा के कारण किसी का ध्यान नहीं रखता और उससे वो एकदम परेशान हो जाता है। तो ऐसा कुछ आता है कि उसको जगाने के क्रम में क्या होता है कि बताते हैं वहाँ पर भैंसा है वो है, और इस तरह से काफ़ी मांस मदरा का वहाँ पर प्रबंध किया जाता है उसके इर्द गिर्द, और उसको जगाने का प्रयास बहुत किया जाता है, क्योंकि वो एक गुफा में इस तरह सो रहा होता है कि जो गुफा का दरवाज़ा है उसकी तरफ उसके खर्राटे जैसे कहें। तो होता क्या है कि अगर उसके जगाने के प्रयास में कहीं कोई यदि उसके पास सामग्री रखने में भी ऐसा हो गया कि वो गलती से उसने सांस को छोड़ते समय आया, तो वो राक्षस सीधा गुफा के बाहर या कहीं ना कहीं दीवार से टकराएगा, और किसी वजह से लेते समय वो आ गया तो वो उसके नाक के द्वारा सीधे पेट में ही पहुंच जाते थे।
तो इस तरह उसको जगाने में बहुत प्रयास किया है, यहाँ तक आता है मूसल और भारे उनसे भी हुआ, वो नहीं जगा है। लेकिन फिर क्या किया, जो गज हैं, गजों के उसके ऊपर एक तरह से दौड़ाया गया, चलाया गया, जिसके बाद उसने कुछ अंगड़ाई ली, वो सब नीचे गिरे, वो जगह है। तो वहाँ इशारे से ये कहा गया कि जो ये तुम्हारी भोजन सामग्री है इसका सेवन करें। तो उसे देख के उसने पहले भोजन सामग्री की है। तब क्या होता है कि रावण का मंत्री युपाक्ष वहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि इस तरह से आप सामग्री, तो वो रावण की बात बताता है कि इस तरह से आपके जो अग्रज हैं उनको राम ने उसमें एक घायल करके अपमानित करके वापस भेज दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। तो वो होता क्या कि कुंभकर्ण ये कहता है अच्छा तो मैं एक काम ये करता हूँ, दोनों का वध करके ही उससे मिलता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आप ऐसा करिए, महाराज से पहले मिल लीजिए, जिससे आपकी एक योजना इस तरह से जाए, किसको कैसे कहाँ कैसे मारना है, किसको पहले वो करना है वध। तो उसने कहा हाँ ये भी ठीक है, तुम समझदार हो, पहले ये करना चाहिए। तो वहाँ पर ये बात है, वो सुरापान और वो करके वहाँ स्नान काफ़ी आता है जल से करने के बाद वो उस गुफा से जब मुकुट पहन के निकलता है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं ना कि कोई एक बहुत बड़ा टॉवर जैसे होता है, तो वो जैसे ही खड़ा होगा तो नज़र आएगा। तो दूर से जैसे ही नज़र आता है तो वो, क्योंकि अब लंका में कोई दूरी तो है नहीं, पहले भी हमने सुबेल शिविर पे वहाँ शिविर लगा हुआ राम जी का बराबर में वो है, तो वहाँ पर सब लोगों ने वहाँ देखा है। तो प्रभु राम ने विभीषण से पूछा ये कोई दैत्य राक्षस है, ये कौन है। क्या होता है, विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं कि ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। अच्छा। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि देखिए उन्होंने जो परिचय दिया है, ये नहीं कहा मेरा भाई है यही मेरे या मन मैं में भाई हूँ। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रभु की शरण में जाता है उसे सबसे पहले संबंधों के त्याग पे ध्यान देना है। मैं और मेरा जब तक बना रहेगा तब तक नहीं कुछ होगा, उसे बस सिर्फ यही को करना है, व्यक्ति से नहीं छोड़ना है, व्यक्ति से जो संबंध है उसको त्यागना है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि ये रावण का भाई अनुज एक तरह से कुंभकर्ण है। तो इसलिए यहाँ कि वो प्रभु की शरण में जब जा चुके हैं और फिर भी उन्हें यही रहे कि यार मेरा है। बिल्कुल, भाई तो विभीषण के भी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा भाई, उन्होंने बोला रावण का भाई है। तो ये इसलिए कि अगर प्रभु की तरफ जाना है तो हमें संबंधों का त्याग करना है, व्यक्ति का नहीं। हम अक्सर करके व्यक्ति का त्याग करने में रहते हैं, हम उसके संबंध को नहीं। संबंध से ये होता है कि हम जब भी कहीं कोई बात आती तो हम उस संबंध का उपयोग कर लेते हैं। तो हमें संबंध को पहले छोड़ना है और उसके बाद व्यक्ति की बात है, अन्यथा तो हम राग और द्वेष में हो सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया मन में द्वेष के कारण। तो ऐसा नहीं करना है। और यहाँ जब वो इस तरह से चल के रावण के पास आता है तो रावण क्या करता है, एक तरह से हम इस तरह से कल्पना सी कर सकते हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ पर एक सबसे प्रथम दरवाजे पर गोपुर सा बना होता है काफ़ी ऊंचा, तो वो इस तरह से रावण कहीं वहाँ बैठता है, तब वो कुंभकर्ण से मिलता है। तो वो कुंभकर्ण वहाँ आके उससे मिलता है, उसे गले लगाते हैं और वो इस तरह की बात आती है कि कुंभकर्ण से पूछता तुम बताओ तुम्हें किसका भय है। तो उसने बताया कि इस तरह से यहाँ पर भी फिर क्या होता है कि दो प्रसंग अलग अलग हो जाते हैं। क्या है कि जो अभी हमने जिक्र किया, जिसका हम कुंभकर्ण कदन के अध्याय की जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि श्री श्री सुदर्शन चक्र जी ने ये बताया था कि ये पहले भी कुंभकर्ण वहाँ आया था राज दरबार में, जिसमें हमने चर्चा की थी एपिसोड 84-85 में कि वहाँ पर विभीषण भी थे और उन्होंने भी रावण को समझाया था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने ये कहा था कि हाँ तुम ठीक हो। लेकिन क्या होता है मानस जी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही जगाया गया है। तो ये जैसा कि हमने अभी पूर्व में भी चर्चा करी थी कि सब संदर्भ अपने अपने स्थान पर सही हैं। तो उसी कारण से ये वो यहाँ पर ये होता है कि जब कुंभकर्ण उनसे कहता है तो वो कहते हैं कि राम ने पूरी लंका को घेर रखा है और जिसकी वजह से जो मेरे बानरों ने जो भी सेना हमारी है उसको दिन प्रतिदिन वो छीण करते जा रहे हैं।
मेरी सैन्य शक्ति भी कम होती जा रही है, संसाधन भी कम होते जा रहे हैं, अब तुम्हें ही कुछ करना है। तो होता क्या है कि यहाँ और वहाँ में बस एक ये है कि वहाँ भी कुंभकर्ण ने उनको समझाया है रावण को, और यहाँ भी समझाया है। होता क्या है कि बस इतना अंतर है कि वहाँ पर ये कहा गया है कि दो माता जानकी के लिए कहते हैं जगदम्बा हर आन अब सठ चाहत कल्याण। वो इस तरह से मानस जी के हिसाब से समझाते हैं कि भाई जगदम्बा का तुमने हरण कर लिया, आप कल्याण चाहते हो हैं। वो कहते हैं शिव ब्रंच जिसके सेवक यानी ब्रह्मा जी और शिव जी जिसके सेवक हैं, तुम्हें अपना अपमान करके उनके शरण में चले जाना चाहिए। और यहाँ भी वो इस तरह से उनको समझाता है कि तुमने भाई कार्य तो ये पहले भी कहा था, फिर भी कहता है गलत किया है। तुमने करते समय तो कुछ सोचा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, अब तुम उसकी कर रहे हो। तो वो होता क्या है, जब इस तरह समझाता है तो रावण ये कहता है कि अच्छा तुम आचार्य की तरह से मुझे समझाने में लगे हो, तुमने ये नहीं सोचा मैंने क्या किया है, ये कार्य जो किया मैंने चाहे अब ये गौरव से किया, अभिमान से किया, क्यों किया, ये विचारने का समय नहीं है। अब तो केवल और केवल उसको जो भी मैंने किया उसको पूरा करने का समय है। तो यहाँ ये आता है कि कुंभकर्ण उस तरह से उनसे ये कहता है कि अच्छा अब जो हुआ सो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं करूँगा, तुम मुझे बताओ। और वो एक तरह से वहाँ पर ये इस तरह से जब कह रहा होता है तो एक मंत्री इनका महोदर होता है, तो वो वहाँ भी इस बात को रावण की बात का समर्थन करता है कि नहीं, जो महाराज कह रहे हैं अब सही है कि इसके अलावा तो कोई विकल्प है ही नहीं, अब तो युद्ध ही करना है। तो वो वहाँ पर कुंभकर्ण ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँ युद्ध में, मुझे किसी सेना और उसकी आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर उनका जो मंत्री होता है वो एक तरह से ये सुझाव देता है रावण को कि एक काम करते हैं, जो मैं हैं और कुंभकर्ण और अन्य 2-4 राक्षसों के नाम लेके कि हम युद्ध भूमि में चले जाते हैं और वहाँ से लौटकर हम एक तरह से रक्त के लथपथ होके तुम्हारे सामने वहाँ अशोक वाटिका में आ जाएंगे और सीता को ये बताने का प्रयास करेंगे हमने उनको वध कर दिया है। जैसे ही वो इस तरह से कहता है कुंभकर्ण एकदम क्रोधित हो जाता है, तुमने इस तरह के मंत्री पाल रखे हैं जो इस तरह के कायर हैं, कापुरुष हैं और ये हैं, तुमने इनकी सलाह पे, इस जैसे मंत्रियों की सलाह से क्या होगा, जिनको ये नहीं पता कि बताइए अगर इस तरह से हम करेंगे तो क्या सीता को अंदाज़ा नहीं लगेगा कहाँ पे वहाँ की, क्योंकि बताए ना दूरी अब ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो एक तरफ हमारे यहाँ लंका में तैयारी चल रही होगी, उसका नहीं उसे भनक लगी, या उधर जय घोष उधर होंगे तो नहीं होगा, तुमने ऐसे मंत्री हैं। तो होता क्या है, जैसा रावण होते हैं तो समझदार होते हैं, तुरंत कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात सही है और तुम ऐसा कर सकते हो कि अकेले ही चले जाना, क्योंकि बात को संभालना होता है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया तुम अकेले ही चले जाना और केवल त्रिशूल साथ में ले जाना, क्योंकि त्रिशूल से जिससे तुम्हारा ये रहेगा, क्योंकि वो कहता है मुझे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो त्रिशूल है और उसके थोड़ी देर बाद जब बात करके फिर ये भी कहते हैं नहीं तुम कुछ सेना भी साथ ले जाओ। उस सेना की भाई क्या होता है, उसके वजह से ना किसी को समझाना होता है। उस सेना की बात इसलिए कहता है कि आप ये मान के चलो कितना भी विशाल है, जैसे हाथी को चींटी परेशान तो कर ही सकती है, उसका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि उसको रावण को अपना भी मालूम है। जो हमने बताया था एपिसोड 94 में कि नील ने किस तरह से छोटा सा रूप रख के उसके भाल और नासिका पर आघात किया था, जिससे वो परेशान हो गया, तो उसको अग्निबाण छोड़ना पड़ा। तो उसी तरह से उन्हें लगता है कि कुंभकर्ण को भी सेना ले जाए जो कम से कम उसके आगे पीछे जो बानर होंगे वो परेशान तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पर वो इस बात को कहता है कुंभकर्ण से नहीं तुम त्रिशूल और उसको ले जाओ सेना को। तो सेना को ले जाने के लिए जब वो वहाँ पर त्रिशूल के भी ले जाते हैं और थोड़ी सी सेना उनके साथ जाती है, क्या होता है कि कुंभकर्ण वो रावण से एक तरह से विदाई लेता है। उन्होंने विशेष रूप से उससे माला बनवाई होती है, उसको वो गले लगाते हैं, उसे विदा करते हैं। और ऐसा भी कहीं प्रसंग आता है कि वो उसको ना एक तरह से मदरा पान वगैरह दोबारा इसलिए कराते हैं क्योंकि वो खुद एक तरह से भगवान के भक्त हैं, उन्होंने उसे डांटा है कराया, तो उसे लगा कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा उसमें हो जाए। तो यहाँ होता क्या है, जब वो चलता है तो वो एक तरह से अपशकुन हो रहे होते हैं। और हमने बहुत पहले भी ये चर्चा करी है कि अपशकुन, स्वप्न और ये सब चीज़ें
एक इनविजिबल वर्ल्ड है जिसकी वजह से होता है। और वास्तव में जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको ऐसा लगता है कि हम सभी मानते नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं। जैसे देखो, इसको एक तरह से हम ये देख सकते हैं, पूरे विश्व में कहीं भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि होती है, आखिर क्यों होती है? अगर वास्तव में वो चित्र है तो उस पर तुम क्यों कर रहे हो? लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग इस बात को मानते हैं। और ये हमारे यहाँ तो बाकायदा पुराणों में है, गरुड़ पुराण में स्पेशली कहा गया है कि भाई सूक्ष्म कारण शरीर स्थूल शरीर के अलावा होता है और वो उपस्थित रहता है, जिसकी सीमा अधिकतम 13 दिन मानी गई, जिसकी वजह से हमारे 13वें संस्कार रहता है। तो उसको भी एक तरह से यदि वास्तव में सब नहीं मान रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये अदृश्य जो चीज़ है, एक जगत है जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वो वहाँ पर अपशकुन हो रहा है। और इसको ना एक तरह से हम और भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा मैंने देखा है कि जो इसके सत्य के करीब होते हैं उसको होते हैं, और बहुत सारे संतों के ना प्रकरण अक्सर वो होते हैं। मुझे एक ही प्रकरण ध्यान आ रहा है मलुक पीठाधीश्वर जी का, श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज का, क्योंकि एक बार वो एक प्रसंग ऐसा कह रहे थे कि उनकी कोई इच्छा हुई कि भाई गंगा स्नान किया जाए। तो उन्होंने किसी भक्त से कहा, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है चलेंगे। तो वो वहाँ से कुछ चलने की हुई, जब तक उन्होंने ये मन में नहीं सोचा कि कहाँ जाना है, केवल गंगा स्नान की बात है। तो उस गंगा स्नान के लिए उन्होंने भाई ठीक है ब्रज घाट पास में हो सकता है, तो बोले चले। जब तक वहाँ से मन बना, फिर थोड़ा और आगे चलें, वहाँ चलें। हरिद्वार पर रहे, बोले हरिद्वार, तो हर तरह से बोले पता नहीं फिर कैसे मन हुआ कि भाई ऋषिकेश ही चले। जब तो हुआ क्या, ऋषिकेश पहुँच के जब वो वहाँ गए हैं तो उन आश्रम में जो उनसे महाराज से मिले, तो उन्होंने ये कहा मैं 2-3 दिन से तुम्हें याद कर रहा था। तो उन्होंने खुद इसका वर्णन किया है कि अब हमारी समझ में आया कि हमारी इच्छा क्यों हुई, क्योंकि महाराज उन्हें याद कर रहे थे तो इसलिए ऐसी इच्छा हुई, नहीं बोले ऐसी कोई बात ही नहीं। तो ये चीज़ एक बताने का ये आशय है। और इसको एक तरह से और हम बेहतर समझना चाहें तो हम ये समझते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी की बहन शिवानी हैं, उनके हर चिंतन प्रवचन में एक चीज़ इसी बात की होती है कि हम किसी को कोई भी संदेश भेजते हैं तो वो उसको प्रभावी करता है, उनके हर उसमें होती है। तो यानी कि इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण था, है और रहेगा। तो बराबर उस अदृश्य वाली जगत की ही तो बात है, और इसीलिए यहाँ अपशकुन और इसकी बात होती है। और जहाँ एक तरफ अपशकुन होते हैं, दूसरी तरफ शकुन होते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ पर युद्ध भूमि में जब वो जाते हैं तो युद्ध भूमि में वहाँ पहुँचते हैं, और दूर से जब वो बंदर होते हैं तो उन्हें देख के कहते हैं अरे वो आ गए। अच्छा, इस प्रकार से होता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर, और मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि यहाँ पर कार्यक्रम को विराम दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन मैं आपसे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यह जानना चाहूँगी कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुँच जाते हैं तो ऐसे में क्या विभीषण जी उनसे मिलने जाते हैं? जानना ज़रूर चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। आपने तब तक के लिए अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि समयदानियों का आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम। जय श्री राम।